बहुत समय की बात है। एक राजा के एक पुत्र था। राजा ने उस पुत्र का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया, परंतु विवाह के पश्चात उनका पुत्र श्री राम की भक्ति में लीन हो गए और अपना राजपाट और अपनी स्त्री को छोड़कर जंगल में चले गए और एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या में लीन हो गए। एक दिन भयंकर तूफान आया और उसमें एक हंस का जोड़ा बिछड़ गया। हंसिनी किसी भी तरीके से उस पीपल के वृक्ष पर आ पहुंची जहां पर राजा का बेटा तपस्या कर रहा था, और उस भयंकर तूफान में हंस भी अपने पत्नी को खोजते खोजते उसी पीपल के नीचे आ गया। और उसके बाद हंसिनी ने हंस से कहा, प्रिया, पहले तूफान थम जाने देते, फिर मुझे ढूंढते। ऐसी भी क्या जल्दी थी? मैं उस राजा के लड़के के समान नहीं हूँ जिसने अपनी नवविवाहित पत्नी को छोड़कर तप करना शुरू कर दिया है। इसकी तपस्या कभी पूर्ण नहीं हो सकती। पत्नी का विरह में जलना इसकी तपस्या में बाधक है। लड़के ने उस हंस की सारी बातें सुनी और उसके बाद वो उठकर अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गाय देखी जो कीचड़ में फंसी हुई थी, और ऋषिगण उस गाय को कीचड़ से निकालने में जुटे हुए थे। उन ऋषियों ने जब इस राजा के लड़के को देखा तो मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन लड़का बेसुध होकर चला ही जा रहा था। उस लड़के ने ऋषि मुनियों की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। बेटा इधर आओ, हमारी मदद करो पुत्र। वो ऋषि क्रोधित हो गए और उनमें से एक ने कहा, जा, तू जिसके विरह में तड़पता हुआ जिससे मिलने जा रहा है, उसकी दृष्टि तेरे ऊपर पड़ते ही तू गधा बन जाएगा। ऋषि के इस वचन को तो उसने नहीं सुना, लेकिन जब वो ससुराल पहुंचा और उसकी पत्नी ने उसको देखा तब वो गधा बन गया। रात का समय था, इसीलिए उसको गधा बनते हुए किसी ने नहीं देखा था। पत्नी ने लोक लाज के खातिर रात के समय ही उसको बाहर लेकर चली गई। उसकी पत्नी को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसका पति गधा क्यों बना। पति सेवा के भावनाओं में वो अपनी पति की दिन रात सेवा करती रही। घर चलाने के लिए वो मजदूरी करती थी और अपने पति को भरपेट खिलाती थी और बचा हुआ खाना वो खुद खाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया और राजा की बहू अपने गधे पति को लेकर काशी चली गई। वहां पर उसने देखा कि काशी नरेश मंदिर का निर्माण कर रहे थे। ऐसे ही वो वहां पे मजदूरी करने लगी। वो रोज अपने गधे के साथ आती और जाती थी। काशी नरेश की पत्नी ने एक दिन उसे बुलाया और पूछा, ऐसी क्या बात है जो तुम इस गधे से इतना अधिक लगाव रखती हो? काशी नरेश की पत्नी के पूछने पर उसने अपना हाल बताया और उसके बाद काशी नरेश की पत्नी ने ऐलान किया, आज से इसे और इसके इस गधे को बिना किसी श्रम के भरपेट भोजन दिया जाए। रानी की बातें सुनकर काशी नरेश ने दूसरे ही दिन बड़े बड़े ज्ञानी पंडित और ज्योतिषियों से इसके बारे में बात की। महाराज, ये इंसान से गधा श्राप के कारण बना है, इसलिए यह संभव है कि ये पुनः मनुष्य बन जाए। परंतु उसके लिए एक शर्त है कि यदि कोई व्यक्ति गंगा जी के प्रवाह को कुछ देर के लिए रोक दे और उस जल से इसका परिमार्जन किया जाए, यानी वो जल इस पर छिड़का जाए, तो ये मनुष्य बन जाएगा। इसके बाद काशी नरेश ने बड़े बड़े देशों के राजा को आमंत्रण भेजा गंगा की प्रवाह रोकने के लिए। गंगा किनारे बड़े बड़े संत और ज्ञानी पुरुष भी आए, लेकिन कोई भी गंगा की प्रवाह को रोक नहीं सका। उधर जब ये निमंत्रण पत्र अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पास आया तो वो ये खोलकर पढ़े और ये पढ़ के बहुत चिंतित और दुखी हो गए और वो सोचने लगे, आज तक कहीं भी मेरी पराजय नहीं हुई है, परंतु आज लगता है कि मैं पराजित हो ही जाऊंगा। गंगा जी के वेग को रोकना कोई आसान काम नहीं है। इसी चिंता में राजा देर रात तक जगे रहे। उनको नींद नहीं आई। अंत में वो अपने चिंता का निवारण करने के लिए सरयू नदी के तट पर गए और जाके सोचा, गंगा जी के विषय में सरयू जी से ज्यादा कौन जानता होगा, क्योंकि दोनों विष्णु पुत्री हैं। एक नखजा है तो दूसरी नैनजा है। माँ गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाखून से है, तो सरयू की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से है। सरयू जी मेरे पूर्वजों द्वारा लाई भी गई है, इसलिए उनसे कुछ भेद प्राप्त हो सकता है। इस आशा से रात को राजा दशरथ सरयू नदी के तट पर गए। वहां पर एक डोम पहरा दे रहा था। डोम ने राजा दशरथ को नहीं पहचाना और एक बांस से उन पे प्रहार कर दिया।
राजा पीड़ा से चिल्लाने लगे। तब डोम वहां जाकर देखा कि अरे ये तो राजा दशरथ है। वो उनके चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझसे आपको पहचानने में भूल हो गई। मेरी गलती को क्षमा कर दे महाराज। शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। महाराज, इतनी रात को आपका इस तरह सरवी तट पर आने के पीछे का क्या कारण है? तब राजा ने अपनी सारी बातें और अपनी परेशानी भी बताई। महाराज, आप इतनी छोटी सी बात के लिए इतने अधिक चिंतित क्यों हैं? ये काम मैं कर दूंगा। बस प्रातःकाल आप अपना दिव्य रथ और एक सारथी दें तथा इस आशय का एक पत्र दें कि मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई है, जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। अतः काशी नरेश जी, आपका जो कुछ भी कार्य हो आप इस पत्र वाहक से करवा लें। राजा ने डोम के कहे अनुसार सारी व्यवस्था करवाई और उधर सुमंत रथ लेकर चल दिए। काशी में सभी राजा दशरथ जी के प्रतीक्षा कर रहे थे। सब कोशिश करके हार चुके थे, इसलिए सभी लोग राजा दशरथ जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब दूर से राजा दशरथ का रथ आते हुए दिखा तो सब बहुत खुश हो गए। जैसे ही रथ रुका तो उसमें से एक डोम उतरा। हाथों में पत्र लिए वो काशी नरेश के पास पहुंच गया। ऐसे में सबको लगा अब काम नहीं होगा। जब काशी नरेश ने ये पत्र पढ़ा तो डोम को लेकर गंगा किनारे गए, जहां पहले से ही बड़े बड़े ज्ञानी और राजा मौजूद थे। डोम ने गंगा जी को देख के प्रणाम किया और कहा, हे माँ गंगे, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी सेवा की हो, यदि कुछ शक्ति मुझ में हो तो आप कुछ क्षण के लिए अपने प्रवाह को रोक दें। हाथ जोड़ के प्रणाम करने के बाद डोम ने अपना दाहिना पैर गंगा जी के मध्य में रखा और ये देख के सभी चौंक गए कि ये क्या हो रहा है। अरे ये क्या, गंगा जी का आधा जल इधर और आधा जल उधर। और ये देख के सब उस डोम की जय जयकार करने लगे। पंडितों के मंत्र पढ़ने के बाद वो गंगा जल उस गधे के ऊपर छिड़का गया और वो मनुष्य में रूपांतरित हो गया। हर जगह डोम की जय जयकार होने लगी। राजा का बेटा अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला गया। उसके माता पिता अपने पुत्र को पाकर प्रसन्न हो गए।